इन्होंने सुबह की अपनी बहनों को कॉल करके जोर रोए जा रहे हैं, फिर से रोने स्टार्ट हो गए। इंसान नहीं बनना। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तू तो डॉक्टर ਨੂੰ चिपोड़ लिया नाल है। कहते हैं एक एप्पल खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। ये होगी आपकी बर्थडे का समझ लो केक हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। किस्मत का टाइम भी खराब चल रहा है और घड़ी का टाइम भी खराब था जो भाई ने ठीक कर दिया। अब दुआ करो किस्मत का टाइम भी ठीक चल जाए। हाँ, कभी बोलते हैं इधर चली गई है, कभी बोल रहे हैं उधर चली गई। तुम्हारी टांग है कि ऋतिक रोशन है? इधर चली मैं उधर चली है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और व्लॉग में। अभी सीन कुछ इस तरह से है कि हम बीमार बंदों को खिलाने लगे हैं दही, क्योंकि इनका जो है ना नाश्ता पानी इस तरह से डॉक्टर ने कर दिया। दूध और दही की चीज़ें खानी है, रोटी वगैरह अवॉइड करनी है, दलिया शलिया खाना है। बाकी जो है ना अभी सुबह इनको मैंने अंडा वंडा खिलाया था और अभी दही खिला रहे हैं। ठीक है, बाकी बिलाल साहब से अस्सलाम वालेकुम करवाते हैं मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। बात कुछ ऐसी है, मैं थोड़ा सा ना एक मिनट रुके। इनकी बात सुनने से पहले आप लोग इनको कमेंट में ढेर सारा हिम्मत और हौसला देना है, क्योंकि इन्होंने सुबह की अपनी बहनों को कॉल करके जोर रोए जा रहे हैं। सुबह से क्या रात से ही, मतलब रो रो के कोई हाल नहीं है बंदे का। मैं कह रही हूँ बहादुर बनो यार, टूटी हुई लात से तुम मुझे हौसले दे रहे थे, तो अभी जब ऑपरेशन का बोला तो इतना डर क्यों गए हो? आप सारे बहन भाई मिलकर इनको जरा हिम्मत दो। जाहिर सी बात है इनकी हिम्मत होगी तो मेरी हिम्मत होगी। मैं इनके सामने रो नहीं सकती, अगर मैं इनके सामने रोऊंगी तो ये और ज्यादा जो है ना वो इनका मोम का दिल बन जाना, इन्होंने हिम्मत छोड़ देंगे। ज़िंदगी में कभी ऑपरेशन हुआ नहीं है, इस वजह से ज़रा ना दिल डर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई काम हमारी अगर सेहत को बेहतर करने के लिए तो करना ही है, होगा। बाकी आप लोगों ने ठीक है दवाएँ करनी है, अल्लाह ताला के आगे ना हमें कम से कम तकलीफ़ और हमारा मामला ना बिल्कुल ईजीली सही हो जाए, हमारी ये मुश्किल आसान हो। और दूसरे नंबर पे एक और बात मैं रो क्यों रहा था, एक वाक़या मुझे याद आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर की पहाड़ी के ऊपर जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाते होते थे ना, एक टाइम आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ना वालदा जो है ना वो इंतकाल कर जाती है। तो अल्लाह ताला उन्हें ये फरमाता है, मूसा अभी एक बात तू याद रखना, तेरे पीछे कोई भी अब दुआ करने वाला नहीं है, तेरे अपने ही अमल हो गए। तो जब मैंने वो सोचा ना तो मतलब एक माँ की इतनी सारी दुआएं, मतलब जिसकी माँ नहीं है अल्लाह उसे कह रहा है कि तेरे पीछे तेरी माँ दुआ करने के लिए नहीं है, तो जो करना है तूने खुद अब करना है। तो उस बात के ऊपर मुझे ऐसे रोना आ रहा था। उसके बाद हमारा बाप जब ज़िंदा था हमें कोई मुश्किल आने से पहले हमें आगाही मिल जाती होती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे को ना सैड कर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे जान दे दी है। तो चलो आप दही जब तक खाओ ठीक है। मैंने तो आपके लिए पाए शाय मंगवाए हुए थे, मगर मैं सोच रही हूँ पाए जो है ना वो घर में बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए पाए को रखे हुए, क्योंकि ना इनका चिकनाई वगैरह का खाना, अचार चिकनाई इस तरह की चीज़ें सारी बंद हो गई हैं, गोश्त वगैरह ना। डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल इनको दही शही दें। एक काम करूँ मैं आपको उठा के बिठवा ना दूँ, क्योंकि दही काफ़ी ठंडा है, बीमार ना हो, या थोड़ी देर दही को रेस्ट करवाऊँ। तो गाइस हम दही को थोड़ी देर रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था और आपको पता है वैसे भी ठंड है, तो उसकी वजह से कोई और मसला ना बन जाए। बाकी गीज़र की मेरी ये सिचुएशन है कि कब से कॉल की हुई है, हफ्ते से कॉल की हुई है, और आज जो है ना वो मंगल का दिन हो गया, कोई अता पता नहीं है। डेली कॉल करके उनको बोल रही हूँ। क्या हो गया अभी फातिमा? सारे बच्चों को बाहर निकालो, अंदर कोई ना आए, ठीक है। और बच्चे जो है ना बुलाने आए हैं मुस्तफ़ा और अबिया को, क्योंकि उनकी दादी की बरसी है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुआ वगैरह हो रही है, तो हमारे घर पे चलो। तो भेजूं इनको कि नहीं? भेज दो, पूरी आ जाए ना, बोलो पूरी आ जाए। तो फिर से रोने स्टार्ट हो गए। इंसान नहीं बनना। अच्छा मेरी बात सुने मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप तंदुरुस्त हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपको तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हुई है। बाकी जिस हाल में भी हो ना उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि बेशक वही ज़िंदगी देने वाला है। तंदुरुस्ती से बेहतर ना, सेहत से बेहतर और कोई दुआ नहीं है, सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मतलब अल्लाह ताला सेहत देना, अपने पाँव पे बंदा इंसान खड़ा हो जाए, खुद से अपने काम कर ले, ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। मतलब बेस्ट दुआ ये है, बेस्ट जो है ना सेहत है। हाँ बोलो, ओए आराम से, ओए उसके पास नहीं जाओ। मैं देती हूँ हेयर बैंड, तुम्हारा हेयर बैंड लेकर आ गई थी मैं, तो गाइस इसको मैं हेयर बैंड देती हूँ बच्ची अपनी को। किधर मैंने रखा था तुम्हारा हेयर बैंड? हटो, पता नहीं कहाँ रख दिया। ये लो, ये 3 हेयर बैंड है, तमीज़ से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है। मुस्तफा अच्छे से मुंह धो जाओ उनके, वो ना खत्म दुरूद जाओ बुला रहे हैं। ट्यूशन से नहीं आए हो? आप क्या करें भैया, फिर आप अकेले नहीं जा सकते, आप टीचर से पूछो थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो भाई ये क्या हो रहा है? ये तो बाबा का वेट लिफ्टिंग है, तुम लोगों ने पकड़ के उसके साथ डंबलों के साथ तुम लोग गाड़ी खेल रहे हो हैं? तो भाई ये नन्हे मियाँ अभी सोकर जागे हैं, यकीन करो तबाही का तंग किया हुआ था, मगर अभी बहन के साथ खेल रहा है। अभी अम्मी गई हुई हैं, उन्होंने कोई जो है ना वो जनाब सईदा के नाम की कहानी मानी हुई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो, मन्नत वगैरह मानते हैं।
तो उन्होंने वो पढ़नी थी, वो अपनी की सहेली की तरफ गई हुई अपने, तो वहाँ पे वो न्याज वगैरह दिला के तो फिर आएंगी। तो अभी भाई उनको लेने गया हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। जो पाए मैंने निकाले थे बिलाल साहब के लिए मंगवाए थे स्पेशल, मगर अब वो खा नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि हम लोग अपने लिए बना दें, क्योंकि बहुत दिन पड़े रहे ना तो वो भी मज़ेदार नहीं रहते। ठीक है, तो मैं ये जल्दी जल्दी जो है ना खोल के इसको रखती हूँ धो के चूल्हे पर पकने के लिए, कि इससे पहले गैस भी चली जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल गैस जो है ना वो जल्दी जा रही है। 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे ले जाते हैं। तो गैस पाए वगैरह मैंने रख दी हैं कुकर के ऊपर, और अभी मैं बिलाल साहब की सुनती हूँ। बिलाल साहब काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहे हैं, भाई क्या बात हो गई है? जी बोलो, क्या हुआ है? क्या बात अगर है? किसी के कोई इस तरह का सीन हुआ है तो मुझे बताइएगा। चीज़ ये जो पाँव की हड्डी है, ये वाली एड़ी, एड़ी, ये वाली एड़ी। हाँ, तो गैस पता नहीं क्यों इनके यहाँ बहुत जलन होती है, पता नहीं किस बात की जलन होती है। मुझे इतनी ज्यादा जो ये टांग टूटी है उस जगह पे इतनी ज्यादा दर्द नहीं होती जितनी ज्यादा उधर एड़ी के ऊपर ना, वो मेरा एड़ी जो लगती है ना जाके, उसका जो नीचे इसकी स्पॉट है जल रहा होता है ऐसे आग की तरह ना। इतनी हड्डी टूटने की दर्द नहीं जितनी प्लास्टर इसकी की दर्द वजह है। से शायद, हाँ, पता नहीं किस वजह से पूरी रात इनकी इसी वजह से बेआरामी रहती है कि भाई ये जो है ना ये पाँव का प्लास्टर है, ये पता नहीं यहाँ पे इनको क्यों जलन होती है। तो ये पट्टी भी इसीलिए स्टार्टिंग की खोल देते हैं, पीछे सारी पट्टी हुई हुई है, बस ये स्टार्टिंग की पाँव की पट्टी खोली हुई है। अभी वैसे भी ना इस पट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है इतना ख़ास, बस ये है कि वो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि अभी सर्जरी होनी है तो जाहिर सी बात है सब कुछ खोल देना है डॉक्टर ने। बाकी इनको इसलिए जलन होती है, पता नहीं शायद प्लास्टर है क्या है। मैंने डॉक्टर से बात डिस्कस की थी तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर नहीं करो अपने हस्बैंड को, कि जो है ना वो फिर इस तरह जल्दी ठीक नहीं होंगे, वो यही बोलेंगे मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो भाई मक्कर कर रहे हो तुम, मक्कर शक्कर, तुम मक्कर शक्कर कर रहे हो। पाए बने खाने तुमने, दिल तो कर रहा होगा यार, रसीले पाए। जो चीजें देखो भी मेरे लिए सही नहीं है उन्हें मैं अवॉइड करूंगा। फ्रूट लेकर आऊँ, फ्रूट थोड़ा सा खाओगे? ठंडा फ्रूट है यार, सब चाट नहीं चाहिए। चलो वैसे एप्पल ले आऊँ। तो गाइस इनको फ्रूट वगैरह देते हैं मेरे सोने, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी सेहत दे। पाँव तुम्हारा मैं देखती हूँ जितनी वो होती है, कहते वक्त आएगा इंशाल्लाह दोबारा खुशियों वाला वक्त, अपना टाइम आएगा खुशियों वाला वक्त इंशाल्लाह दोबारा लौट के आएगा इंशाल्लाह। तो चलो भाई मैं इनके लिए जरा फ्रूट शूट लेके आती है। देखो ये कुक साहब जो है ना हांडी पतीले करछियाँ चमचे रख के यहाँ पे दूसरे कमरे गया हुआ है, मुड़ता है आता है और कहता है दे ना और पतीले दे ना। बात सुनो जरा, ये थोड़ा सा इतना जो ऊपर में टांग गई है इसे थोड़ा नीचे ले कुछ टाइम के। क्यों? डॉक्टर ने आपको बोला है, आप अपनी तरफ से डॉक्टर मत बने। आपको डॉक्टर ने बोला है कि 1 फुट की बुलंदी पे आपकी टांग होनी चाहिए, तो ये फुट की बुलंदी पे ही है। क्या चाह रहे हो? चुप करके बैठे रहो, पैम्पर नहीं करना तुम्हें, ना पैम्पर करना है और ना पैम्पर वाली बातें सुननी है। ओए इसमें खड़े होने के लिए नहीं होता, बुरी बात होती है। चलो हटो इधर, दे दो मुझे। देखो जरा कढ़ाइयों के बीच में खड़ा हो रहा है, तो मैं इनको जरा फ्रूट निकाल के देती हूँ, फ्रूट खिलाती हूँ। अल्लाह करे गैस जाने से पहले पहले हमारे जो है ना पाया तक मील तक पहुँच जाए। बाकी देखिए अम्मी अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्यों। बाकी यहाँ से हम सेब शेब निकालते हैं, ठंडे यख हो गया। अम्मी ने पकड़ के सेब ऑरेंजेस सब कुछ बीच में रख दिया यार, को सेब शेब इनको देती। ये लो सर जी, ये लो बिस्मिल्लाह करो और एप्पल खाओ। कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तू तो डॉक्टर को चिपोड़ लिया नाल है। कहते हैं 1 एप्पल खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, ऐसे कहते हैं कि बीमारी आपको नहीं लगेगी। बिलाल साहब तो हादसा मगर ले आए हैं। कोई बात नहीं, आपने फ्रूट्स वगैरह खाने हैं ताकि जो है ना आपकी ये जल्दी जल्दी रिकवरी हो इंशाल्लाह ताला। आपका जब ऑपरेशन हो जाए ना फिर आपको देखना तगड़े खाने खिलाने, फिर जो मेरी ऑडियंस ने बोला ना वो खाने खिलाने। ऐ की कुलियां भी होंदियां ने भाई, गंद करके पीछे करते ये क्या कर रहे हो? यार तब पूछो क्या कर रहा है तू पुट्ठे काम भाई? पीछे ये इसने ना किसी को कुलियां करते हुए देखा है, मुझे लगता है तुम्हें ही देख लिया कहीं कुली करते हुए। नहीं देना, सारा तुमने बेड गीला कर दिया। देना, बच्चे देख के सीखते हैं और ये ऐसे काम करते हैं। तो गाइस आजकल तो हमारी रूटीन ऐसे चल रही है, बीमारों की खिदमत करते हुए। बिलाल साहब बने हैं मिस्टर बीन, टंग पनवा के बैठ गए हैं तुलवा के, और जो है ना माड़ी बंदों से खिदमतें करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस खिदमत का मैं पूरा अजर लूंगी, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, आपसे नहीं लूंगी, आप मुझे लालची नहीं मेरी देना। जान इंशाल्लाह ताला जिन्ना तेरा वजन है ना तेने सोने तोल दिया। नहीं अड्डा तुम मैंने सोने इतना तोलो, मैं ये मरने के बाद अल्लाह ताला से अजर लूंगी, आपसे नहीं चाहिए मुझे। सारा अजर अगर दुनिया में ले लूंगी तो ऊपर तुम्हें 70 हूरों के साथ एक्स्ट्रा घूमने फिरने के लिए छोड़ दूं हैं? मैंने कहा जितना तुम्हारा वजन है इतना ही तुम्हें सोने में तोड़ दूंगा इंशाल्लाह। और रहने देनी। तो गाइस 21 जनवरी को मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बर्थडे थी। है मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या शर्म आ रही है? तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बर्थडे थी, मगर क्योंकि घर का ऐसा माहौल नहीं है तो इसलिए खुशी का कोई एहसास नहीं है आजकल, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाई। तो अभी जो है ना बच्चे कह रहे हैं कि मामा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो जो है ना गुलाब जामुन या पेस्ट्री मंगवा दें। तो चलो जी मैं आपको गुलाब जामुन और पेस्ट्री दोनों मंगा देती हूँ, ठीक है? मुँह मीठा करना है वो आप कर लो, ठीक है? ठीक है,
खुशी चेक करो, इतनी बात पे बच्चे खुश हुए थे। ये इसको कहाँ चढ़ाया है वो हाँ हमारा बच्चा डी से बात हुई ना, वो देख के कहता बाबा इंशाल्लाह हम अगले साल मना लेंगे, आप जब सही हो जाओगे ना इंशाल्लाह फिर हम बर्थडे बनाएंगे। मैं कहा इंशाल्लाह ताला जरूर, क्योंकि इससे हमारा वादा हुआ था जैसे तकी की बर्थडे मनाई थी वैसे ही आपकी बर्थडे भी मनाएंगे। मगर हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसने जिद नहीं की कि मामा नहीं नहीं मनानी है। मेरे बेटे ने कहा ठीक है मामा कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा जब बाबा ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर मना लेंगे। तकी से 5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा मनाएंगे हैं तकी से 5 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाएंगे हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो 5 गुना एक्स्ट्रा बना लेंगे। ये लड़का यहाँ पे 2 घड़ी बाद तैयार होता है, जूता पहनता है, आके कहता है मुझे बाहर लेके जाओ। और बाहर जाने वाला कोई हालात नहीं है, रात का टाइम चल रहा है। नहीं करो भाई नहीं करो, मेरा फ़ोन लेके आओ, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करके दे देती हूँ, ठीक है। A few moments later. तो गाइस फाइनली ये बच्चों की खुशी के लिए हम लोगों ने मंगवाया है, छोटी सी बकेट मंगवाई है ताकि मुस्तफ़ा और अबीहा जो है ना वो एंजॉय कर ले थोड़ा सा। पहले तो सोचा था गुलाब जामुन मंगवा लें, मगर फिर बच्चे कहते हैं कि छोटी सी बकेट मंगवा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम मुस्तफ़ा को केक खिला दें, ठीक है। ये होगी आपकी बर्थडे का समझ लो केक हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुस्तफ़ा। पहले आप ही कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जल्दी जल्दी केक खिलाएं, सबर ना होगा हैं। बाबा को भी तो दो ना, एक थोड़ा सा चख लें आप भी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फिर से जो है ना अब्लास साहब को जलन स्टार्ट हो गई है पाँव की। और पहले मैंने जो पट्टी की थी वो भाई से दोबारा खुलवा के और सही से पट्टी कर रहे हैं। और अलग वर्ड्स में बोला जाए तो सिविल वालों ने ना दिन ज़ाया कर दिए हमारे, ठीक है। बोल के आप जो है ना हफ्ते के बाद आना, ये वो। हम पहले किसी डॉक्टर को चेक करवा लेते तो बेहतर था, एक्सरे ना होने की वजह से सब लेट हो गया। खैर जो होना होता है वो किस्मत में लिखा होता है, जो हमारी बेवकूफ़ियाँ होती हैं उनके कारण भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, सबब बन जाता है कुछ ना कुछ। बाकी अब्लास साहब मुझे एक बात बताओ, अभी आप क्या खाओगे? जो भी खाऊंगा बेटा उंगली तो नीचे लगाना। मुझे बताओ ना आप क्या खाओगे? दूध ब्रेड खाओगे या और कोई चीज़ खाओगे? आपने वो तो नहीं ना खाना है चिकना पिकना? ऐसे को दलिया बना देना, दलिया बना दूं? अम्मी भी आज नहीं आई हैं, अम्मी अपनी सहेली की तरफ रह गई हैं क्योंकि आपको पता है बूढ़ी बंदी है मेरी वहाँ। उसके बाद जो है ना वर्किंग लेडी भी हैं, फिर उधर गई हुई थी। वो अब कह रही है मेरी बंदे हिम्मत इतनी नहीं है, बीमार बंदी भी कह रही है हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं उठ के अब वापस आऊँ ठंड के अंदर। तो हमने कहा भाई सही है, आप अपनी सहेली के घर आज जो है ना वो एंजॉय करो। बाकी गैस शैस हमारी जो है ना वो चली गई है और हम अब इसके ऊपर पाए बना रहे हैं। अब जल्दी जल्दी ये बन जाए तो लाल साहब के लिए जो है ना मैं दलिया बना के दूँ। देखिए जो है ना फ्रिज में कोई पड़ा हुआ है पैकेट दूध का या नहीं पड़ा हो, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ दूध का पैकेट। अभी भाई को भेजती हूँ, भाई लेके आता है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे अम्मी और भाई लोग बहुत मदद कर रहे हैं। यकीन करो अगर मैं अकेली होती तो मैं उस हिसाब से नहीं शायद कर पाती, मैं मैनेज कैसे करती मुझे नहीं पता। तो गाइस किस्मत का टाइम भी खराब चल रहा है और घड़ी का टाइम भी खराब था, जो भाई ने ठीक कर दी। अब दुआ करो किस्मत का टाइम भी ठीक चल जाए। हाँ टाइम बताओ क्या? 11:20 हो रहे हैं रात के, कर दे भाई सेट। अभी भाई आया है ड्यूटी से और ब्लास साहब को लग रही है ठंड। ब्लास साहब को फुल टेंशन हुई है भाई मेरी टांग का क्या हुआ है। यार वो दर्द हो रही नीचे ना, कभी बोलते हैं इधर चली गई है, कभी बोल रहे हैं उधर चली गई। तुम्हारी टांग है क्या ऋतिक रोशन है? इधर चली मैं उधर चली है, क्या हिसाब है? चलो लौंडा हंसा तो सही ना इस चक्कर में है। चलो तो मैं ज़रा ना एसी शेसी लगा के देते तो मैं ठंड ना लगे लड़के। सबसे पहले जो ना हम जाके बाहर फ्रिज श्रिज बंद करें, सेटिंग बंद करें। देखो फ्रिज ऑन हुआ है, फ्रिज को ऑफ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइट शाइट जो है ना बड़ा बिल देती है। ओह माय गॉड बिल को देख के चिल्लाना पड़ता है, अपन मिडिल क्लास फैमिली है। तो भाई अपनी तरफ से करना देने वाला अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। बाकी जो है ना फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं एहतियात। ये लो जी ठीक है, चल गया थोड़ा एसी अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक ये लड़का मेरे आगे पीछे आके ना टांगों में बजता रहता है। खाना बना लिया, ऑर्डर प्लेस किया था, पैसे कट गए हैं, अता पता ही कोई नहीं है। अभी मैं ऑर्डर वालों से बात करी, भाई कुछ राशन की चीज़ें मंगवाई जो मैं भूल के आ गई, चावल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। ओ भाईजान ये रिमोट की खातिर, इसके खातिर चढ़े हैं यहाँ, इसकी खातिर आए हैं। ये सारा इसका खेल है। आ जाओ मेरा बेटा नीचे आ जाइए। तुम ना बड़े ज़्यादा तेज़ ना हो ना, छोटे से कोडू हो तुम मेरे हैं, छोटे से कोडू हो मगर माँ को नचा के रखती। देखो फिर चढ़ गए, कोई हाल है इसका। ये ब्लासा तुम पे गया ना, तुमको सकून ना तुम्हारी औलाद को सकून। क्या है यहाँ पे ऐसा क्या है? दवाइयाँ पड़ी हुई हैं लड़के। आजो माँ इज्जत की, आजो मामा के पास आजो, आजो जी, आजो जी।
तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने क्रेव मार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया, पैसे मेरे अकाउंट से कट गए हैं मगर उनके पास पहुंचे नहीं है, अता पता कोई नहीं है। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास आते तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा भैया रिटर्न ना करना, चीज़ें भिजवा दो मुझे। तो वो कह रहे हैं 10 मिनट का टाइम दो, अगर पैसे पहुंच जाते हैं, जाहिर सी बात है बैंक से कटे हैं तो पहुंचेंगे ही ना, ये कैसी बात है नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो वापस आ जाएंगे। पाए बनाए थे मैंने आज इसकी खातिर, थोड़ा सा दे दूँ, थोड़ा सा। गुड बेबी है, गुड बच्चा है, ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। तो भाई मेरी बहुत सी ऑडियंस जो है ना बिलाल साहब, हमारी ऑडियंस भी ना तुम्हारी तरह काम करती है। मतलब किसी बेचारे ने अपनी टांग तोड़वाई है, किसी ने अपना हाथ तोड़वाया हुआ है, मतलब सारी ऑडियंस मेरी जो है ना एक्सपीरियंस वाली है, उनको सबको पता है ऑपरेशन होता है तो क्या होता है। किसी की दादी का पाँव टूटा था, किसी की नानों का पाँव टूटा था, तो भाई वो सारे हिम्मत हौसला दे रहे हैं। तो आप लोगों की वजह से देखो आपकी बाजी के अंदर कितना हिम्मत हौसला आ गया। देखो फौलादी पावर, टांग उसकी में फौलाद जाने पावर मेरे में आ गई है। सब ने हमें बताया भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमारी दादो नानों का जो ना 60 साल की थी, उनका पाँव टूटा था ऑपरेशन से, वो बिल्कुल बढ़िया हो गई इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तुम भी एकदम बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। ओ भाई जैकेट उतार रहा है क्या तू? बस जोर लगा लगा के जैकेट उतार रहे हैं, गर्मी आ रही है। हेलो जी, गर्मी आ रही है भाई। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं अपना पाए का मुरब्बा ना बन जाए। अम्मी आई नहीं, ये लो जी, ये देखो सिलेंडर पे हमने पाया पका ही डाला है। किसी न किसी तरह नान शान मंगवाते हैं, भाई को बोलते हैं भाई नान ले आ, दूध ले आ। वो लोग तो पता नहीं किस टाइम आएंगे भी कि नहीं। हेलो मोटे भाई, मोटे भाई जाके नान ले आओ। और जो है ना इंडिया के गुजराती वाला मोटा भाई नहीं बोल रही, उसका मतलब होता है बड़ा भाई। ये मेरे से छोटा है और ये है मोटा, इसको मैं वो वाला मोटा कह रही। मेरे सोने भाई उठो जरा नान ले आओ, तिल्ली वाले नान, तिल लगे हुए, हम लोग वो खाएंगे। साथ में एक बोतल भी ले आना, क्या कहते हैं? ठीक है चुप है, साथ में एक बोतल भी ले आना और दूध ले आ। मैं तेरे भाई को जो है ना जल्दी जल्दी दलिया बना दूँ, उसने कुछ नहीं खाया, फ्रूट खिलाया था उसको, दही खिलाया था, बस ठीक है। जल्दी से उठ जाइए, चुटकी बजा और जकूटा जिनकी तरह गायब हो जाओ। तो गाइस भाई लोग जो है ना ये लेकर आए हैं दलिया। ये पता नहीं कैसा दलिया है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 गिलास दूध में 3 चम्मच मिलाकर पिए। इस लड़के को नींद आई है मगर उससे पहले मुझे बिलाल साहब को भी खाना खिलाना है। अच्छा इधर आओ। तो ये हम जो है ना यहाँ पे दूध बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ये लड़का कह रहा है कि मुझे मौका दे दो, मैं बना कर देता हूँ आपको, ठीक है। नज़ला ज़ुकाम हो गया इसको फिर से, आप छोड़ दो तकी, ऐसे मेरे लिए भी अजाब बनवाओगे कोई ना कोई, मसला नहीं बनवाना, आप सोने की करो तैयारी। हाँ नो देना नहीं, चलें। तो यहाँ पे जो है ना मेरी इसके साथ झड़प हो गई है क्योंकि ये कह रहा है मैं पकाऊंगा। अब इतने बड़े तो नहीं ना हुए आप कि आप दूध बॉईल करोगे हैं, नहीं देना, नो देना। तो अभी बिलाल साहब को जो है ना हम लोग 1 गिलास दूध के अंदर ये दलिया जो है मिक्स करके देते हैं क्योंकि अभी सारी दुकानें बंद हो गई थी, दलिया में मिला कोई नहीं है। ये वाला दलिया मिला है, इसके अंदर जो है ना काजू बादाम पिस्ता अखरोट पता नहीं क्या क्या डला हुआ ना, तो ये मैं इनको देती हूँ। बिलाल साहब कह रहे हैं इसके अंदर चिकनाई होगी, मगर मैं कह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा भी चिकनाई नहीं होती, आप जो है ना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। ये बिलाल साहब आपका दलिया जो है ना ये बन गया, 1 गिलास दलिया। ये ऑलरेडी जो है ना मैं ठंडा करके लेके आई हूँ, पतीला पतीला करके ना, जैसे एक पतीली से दूसरी पतीली, दूसरी से तीसरी जी। तो ये लड़का जो है ना इसको बहुत गुस्सा आया हुआ, इसको आई भी नींद। वैसे ही तो आपका पैर इधर को आ गया है सारा, है प्लास्टर जो है ना ठीक है, प्लास्टर से बिल्कुल ही हट गए। फिर अब क्या करें, इसका दलिया खिला दो उठा के, फिर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो एक तो ये लड़का है, ये कह रहा है मुझे नींद आई है, पहले मुझे सुला दे। अच्छा सुलाती हूँ, चलो आपको ये खाना खिला दे फिर ठीक है, मैं जाऊँ, मैं इसको सुलाऊँ। तो गाइस मैं इसको सुलाती हूँ, फिर खाना खाते हैं। आज अम्मी भी कोई नहीं आई है, वो आती हैं तो थोड़ा जो है ना सहारा हो जाता है, मगर आज जो है ना सारे ये रफड़ मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। बाकी मुस्तफ़ा मेरा ख्याल में सो गया उधर। थोड़ा पानी पियो, ऐसे नहीं इतना ज़्यादा पानी पीते होते रात के टाइम। तो गाइज़ वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग हो गया। अभी जो है ना मैं बिलाल साहब को कहती हूँ कि उठ के नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। रात को 1 कप जो है ना वो दलिया वाले दूध पे गुजारा किए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मंगड़ाइयाँ नहीं जा रही हैं। तो रात को तो मैं वो लग रही थी, गर्मी लग रही थी, अभी सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है, कंबल दे दूँ मोटे वाला? नहीं ठीक है, यही ठीक है। ठीक है, टी शर्ट चेंज करनी है क्या? रात को चेंज, प्यारे लग रहे हो वैसे इसमें, अच्छे लग रहे हो, लुकिंग कूल। उठ जाओ भाई, हेलो हेलो। घर टोटली डिस्टर्ब हुआ है, बच्चों को स्कूल मैंने नहीं भेजा क्योंकि नहाने वाले हुए हुए थे, गंदे मैले हुए हुए थे। उठ जाओ, हेलो। तो इनका जो ना होमवर्क इनकी टीचर्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगी तो मैं कंप्लीट करवा लूँगी। आई नो कि बच्चों का लॉस हो रहा है, मगर क्या करें, अभी घर की सिचुएशन इस तरह की बनी, मैं कुछ समझ नहीं आ। बाकी जब ऑपरेट हो जाएगा, छोड़ बे, उठ जाओ तुम लोग भी, उठो, उठ जाओ ना, उठ जाओ सब, उठ जाओ, चलो उठ जाओ।
देखो यहाँ पे कैसे पड़े हुए। उठ जाओ भाई, मैं नाश्ते बनाऊँ। रात को भाई लोगों ने भी कुछ नहीं खाया। ऐसा तो नहीं मेरे सोने के बाद कुछ खा लिया तुम लोगों ने, हैं? नन्हे मियाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा के जाती हूँ, तुम इन सबको उठा दो, ठीक है? ठीक है ना ना ना, तुम लोगों को उठाएगा तो मैं यहाँ पे ना, कमल भी आ गई है, वो अपना काम कर रही है, बाकी मैं अपना काम करती हूँ। मैं निकालती हूँ नाश्ते के लिए अंडे, ये वाले अंडे निकाल लेती हूँ। लाइट चलेगी क्या यार? ये कोई सीन बन रहा है, ये पता नहीं क्या है, लाइट का वो लो है, लाइट कम रही है, वो देखो ना, ये अगर देखो बिजली कम है, ये 130 पे चल रहा है, मतलब कम चल रहा है। फ्रिज बंद करो फिर जी। हाँ लाइट कम है, वो मुझे पहले फील नहीं हुआ, अभी देखा है मैंने तो पता चला कि लाइट कम है। स्टेबलाइजर बता रहा है। हाँ नहीं चल रही, बल्ब वगैरह भी खराब फील हो रहे हैं, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। और यार लाइट हमारी कम है काफ़ी हद तक, मैं समझी शायद वो स्टेबलाइजर में कोई मसला हो गया, बल्ब में कोई मसला हो गया, मगर लाइट पहले से ही कम आ रही है। सब कुछ बंद कर दिया यार, वखरा ही टेंशन है ना बन जाए, मतलब कोई चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ये देखो ये एक बल्ब जला हुआ है, मेरा ख्याल है ये वाला बल्ब उड़ गया है, ये देखो ये चल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है बल्ब। और मेरे सॉकेटों को इग्नोर करना जाहिर सी बात है, ये ऐसे ही है मेरे सॉकेट्स। तो गाइस बिलाल साहब का नाश्ता मैं ले आई हूँ, देखो अंडे, साथ में चाय, साथ में दाल, और ये वीटेबल बिस्किट्स, पता नहीं खाते हैं क्या। अच्छा खा लूंगा, जब बाजू मुझे एक्स्ट्रा भी दोगे। कौन सा एक्स्ट्रा? नया वाला? तो भाई एक्स्ट्रा ये पड़ा हुआ है आपका सामने ही रखा हुआ है हमने, इसमें से क्या देखने, पिक्चरें भिजवानी है। तो भाई जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, वहाँ पे जो गद्दी नशीन है इस टाइम पे, वो हकीम भी हैं, और उन्होंने ही हमें मशवरा दिया कि भाई उनके कहने पर ही ये रुके हैं कि हमने नहीं जाना वहाँ पे जरे वाले के पास। तो अभी उनसे मशवरा कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं पिक्चर्स वगैरह। बाकी जो है ना मैं इनको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, ठीक है? जहाँ पे आपको कीदत होती है आप उनकी बात मानते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो देना नहीं ना, वो एक्सरे के पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर बैठो, आप हर चीज़ देने की नहीं होती। तो अंडे छीलते हैं। आज मामा जो है ना वो दोस्त के पास से ही जो है ना चली गई हैं उधर काम पे। अम्मी को बड़ा मिस कर रही हूँ मैं आज, ठीक है? हाँ क्या कर रहे हो? तकी गर्म है यार, देखो अंडे को फोड़ दिया इसने कैसे दबा के, देखो सत्यानाश कर दिया। खैर अंडे छीलती हूँ पहले मैं, फिर बात करती हूँ आपसे। Later. तो गाइस फाइनली गीज़र वाले भी आए और हमें ये पता चला कि भाई हमारे किसी मसले की वजह से वो गीज़र चल नहीं रहा था। गीज़र बिल्कुल फाइन था, ठीक है? उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था। तो वारंटी अभी भी मेरी चली रही है, ठीक है? वारंटी हम लोगों ने क्लेम उन्होंने नहीं की, क्योंकि गीज़र बिल्कुल ठीक था। जो है ना वो ठंडे पानी का प्रेशर अगर खोलो, वो कह रहे हैं ठंडे पानी का प्रेशर ज़्यादा था, गर्म पानी का कम है। तो आप जब लोग दोनों नल एक साथ खोलते हो ना, ठंडा और गर्म दोनों एक साथ खोलते हो, तो फिर जो है ना वो गीज़र बंद हो जाता है, क्योंकि ठंडे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। वो जो ठंडा पानी है वो भी गीज़र के अंदर पलट के चला जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो नहीं सही चलता, ठीक है? तो अभी ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, एक टाइम पे एक ही चीज़ खोलें, या अगर दूसरी भी खोलते हैं तो बिल्कुल हल्की उसमें खोलें। गीज़र बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब गीज़र तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, गीज़र को कुछ भी नहीं हुआ था। बस वो कह रहे हैं आपके ठंडे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है ठंडे पानी का नल का बहुत तेज खुलता है, तो कहते हैं वो उसी लाइन से ना जिससे गर्म पानी जाना चाहिए, आप दोनों नल के इकट्ठे खोलते हो और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ना वही पानी गर्म पानी की लाइन में चला जाता है, ठंडे वाला, ठीक है? जो नहीं जाना चाहिए, इसलिए फिर गीज़र बंद हो जाता है, अनस्टेबल होता है। उसने मुझे चला के बताया, वो कहता है आपका बिल्कुल गीज़र सही है, फिट है। उसने वारंटी के ऊपर कोई नहीं वो लगाया स्टैंप वगैरह ना, वारंटी अभी भी हमारी चल रही है, ठीक है? तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम तो हमारा सही हो गया और इंशाल्लाह अगला काम भी सही हो जाएगा। तो गाइस फिर से एक दफा हम लोग पजल हो गए, पता नहीं हम लोग कितनी, कोई पजल की दुकान है हम लोग। देखो बात सुनो, पजल नहीं होना, अभी हमने ऑपरेट ही करवाना है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अम्मी ने आगे जाके मुशावरत की है, वो कह रहे हैं नहीं जी रॉड के अंदर मसले आ जाते हैं, रॉड जो है वो 8 महीने बंदा वॉकर से नहीं हिल पाता। तो जो है ना एक बंदा है वहाँ पे बेस के हॉस्पिटल के वहाँ पे काम करता है, वो कहते हैं कि उसने बेस से ऑपरेट करवाया, तो जो है ना अभी उसका ये हाल हो गया कि वो चल नहीं पाता, वो वॉकर के जरिए चलता है। तो अम्मी वहाँ से टेंशन होगी, अम्मी ने मुझे बताया, मुझे अलग टेंशन होगी, मैंने बिलाल साहब को बताया। बिलाल साहब कह रहे चिल माहौल है, जहाँ पे हमने बात की हुई है वहीं पे जाएंगे। कुछ लोग उनको कह रहे हैं नहीं तुम लोग जीरा वाले के पास जाओ, वो जो 6 नंबर कुरंगी पे बैठता है वो जीरा वाला, क्या नाम है, रियाज जीरा वाला, वो बेस्ट है, उधर चले जाओ ये वो। बाकी मैं खुद टेंशन में आ गई, मेरा सवालिया निशान बन गया दिमाग, ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर ये है कि फिर क्या कर सकते हैं। मैं फिर बिलाल साहब से बात की, बिलाल साहब ने कहा नहीं जहाँ पे सोचा वहीं पे जाओ। फिर से एक दफ़ा कुरानंदाजी की है, तो फिर मंगी का ही नाम आया, डॉक्टर अमानुल्लाह मंगी, उनके बेटे जो है वो ऑपरेट करेंगे। बाकी वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी देखने को मिली, वहाँ पे जो मेरे सामने तो काफ़ी लोग आए हुए थे मरीज़ वगैरह। बाकी अब अल्लाह ताला बेहतर करे, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल ऐसे धक धक कर रहा है, डर रहा है। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर, दुआ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। फिर मुलाकात होगी कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।